प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो प्रयोगवाद शब्द और सबसे पहले प्रयोग किया गया नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? यानी ऐसी कहानी जो मूल रूप में लिखी गई हो। इंदुमती है और किशोरीलाल गोस्वामी इसके लेखक हैं। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी इसके लेखक हैं। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला हैं और इनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। हिंदी के प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला और मूल नाम राजेंद्र बाला घोष। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस है और इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधरदास। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस है, गोपाल चंद्र गिरधरदास द्वारा रचित है और इसको मौलिक नाटक माना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला है, पद्य में रचित प्रथम आत्मकथा कौन सी है? पद्य में रचित अर्ध कथानक है और इसके रचनाकार बनारसी दास है। तो पद्य में लिखी गई है और हिंदी की पहली आत्मकथा है। अर्ध कथानक नाम है, बनारसी दास की ये रचना है। सिद्धू ने किस भाषा शैली की रचनाएं की हैं? तो सिद्धू की भाषा शैली थी वो संध्या भाषा शैली थी। सिद्धू ने संध्या भाषा शैली के अंतर्गत रचनाएं की थी। तो सिद्धू की भाषा शैली है वो संध्या भाषा कही जाती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल का समय माना है। तो उन्होंने संधि काल का और चारण काल का समय अलग अलग माना है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल का समय 750 से 1000 तक माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल का समय है वो 750 से 1000 तक माना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जयकाल किसने कहा? यानी हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है जिसका नाम आदिकाल भी हम कहते हैं। तो इसको जयकाल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जयकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जूठन रचना का संबंध किस विधा से है? आत्मकथा से है और ये प्रसिद्ध रचना है और ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये रचना है जूठन। बहुत ही शानदार रचना है और इससे संबंधित कई बार प्रश्नोत्तर भी पूछे जा चुके हैं परीक्षा में। हिंदी के प्रथम एकांकी का क्या नाम है? हिंदी के प्रथम एकांकी का नाम एक घूंट है और ये जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित है। जयशंकर प्रसाद की रचना है हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट। गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो हमने अभी पद्य में देखी, अर्धकथानक है वो पद्य में है, लेकिन गद्य में रचित कौन सी है? तो स्वरचित आत्मरचित आत्मकथा है वो गद्य में रचित है। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछ सकता है कि गद्य में पहली आत्मकथा कौन सी है, पद्य में आत्मकथा कौन सी है? तो गद्य में देखा जाए तो स्वचरित आत्मचरित थोड़ा सा स्वचरित आत्मचरित तो है गद्य में और पद्य में है अर्धकथानक आत्मकथा वो पद्य में है और पहली आत्मकथा मानी जाती है अर्धकथानक। ठीक है, स्वचरित आत्मचरित याद हो गया। शुरू में बोलने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी तो आप देखते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रथम जीवनी लेखक कौन? तो पहली जीवनी कौन सी मानी जाती है? लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान में रखनी है, ये बहुत प्राचीन जीवनी है लेकिन ये जीवन व्रत है, आधुनिक जीवनी नहीं है। भक्तमाल नाभादास की रचना को माना जाता है पहली जीवनी, लेकिन वर्तमान काल की जो जीवनी है वो अलग है जिसके बारे में प्रश्नोत्तर आपने पहले भी पढ़ा है। तो हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल को माना जाता है शुरुआती, बहुत शुरुआती
जिसमें कवियों का जीवन वृत्तांत दिया हुआ है। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप भक्तमाल को कीजिएगा। बहुत प्राचीनतम यानी गहरे गहरे प्रश्न पूछ लिए जाए तब बात है ये। चलिए, हिंदी में प्रथम संस्मरण है, पहला संस्मरण कौन सा है? तो हिंदी में पहला संस्मरण है हरिओत जी का संस्मरण, और इसके रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त है। हरिओत जी का संस्मरण है, संस्मरण का नाम है हरिओत जी का संस्मरण, और रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है, ध्यान रखना जी। चलिए, हिंदी में प्रथम रेखा चित्र है, तो प्रथम रेखा चित्र का नाम पद्म पराग है। तो हिंदी में जो पहला रेखा चित्र है उसका नाम क्या है? पद्म पराग है। और अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज है, तो हिंदी में पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा को माना जाता है। तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज किसको माना जाता है? लक्ष्मीपुरा को। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो लंदन यात्रा है, और ये श्रीमती हरदई द्वारा रचित है, ठीक है ना, लंदन यात्रा। अगला है, गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये कमलेश्वर की आत्मकथा है गर्दिश के दिन। गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कमलेश्वर हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक बल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट, हिंदी गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? गद्य काव्य की, गद्य काव्य की तो साधना है, और ये रायकृष्ण दास की रचना है। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना साधना है और रायकृष्ण दास की रचना है। गद्य काव्य के संबंध में भी हम चर्चा कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किसने किया? यानी साहित्य में सबसे पहले काल विभाजन का और नामकरण का प्रयास करने वाले व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, ये जॉर्ज ग्रियर्सन है, जिन्होंने हिंदी साहित्य में सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया था। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा है, और ये गंग कवि की रचना है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी मानी जाती है? अछूत की शिकायत है वो हिंदी के प्रथम दलित रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी भाषा में नहीं, शुरुआत का पहला उपन्यास प्रेमा है, अर्थात दो सखियों का विवाह है। प्रेमा नाम से उन्होंने रचना की, इसका मतलब यह है कि दो सखियों का विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे मिला था? तो हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, और हिमतरंगिणी काव्य संग्रह के लिए मिला था। ठीक है जी। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताओ? तो उदंड मार्तंड है हिंदी का पहला समाचार पत्र। अवधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो अवधि को अन्य नाम कोसली के नाम से भी जाना जाता है। अवधि को अन्य नाम कोसली भी है अवधि का। स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? स्नेह लीला के रचनाकार विष्णुदास। तो स्नेह लीला रचना है वो विष्णुदास की रचना है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस अगर देखा जाए तो वीर रस है। तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस है। मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? मनोविश्लेषणवादी कवि अज्ञे को माना जाता है। तो मनोविश्लेषणवादी कवि कौन है? अज्ञे जी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो प्रथम हिंदी साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, और उनकी जो चिदम्बरा रचना है उनके लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? तो महिला साहित्यकार की बात चल रही है, महादेवी वर्मा हैं, और यामा के लिए उनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? यानी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? नागपुर में 1975 में आयोजित हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। अगला है, प्रथम हिंदी दैनिक कौन सा है? तो प्रथम हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षण है प्रथम हिंदी दैनिक।
प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी है? वेब दुनिया प्रथम हिंदी की वेबसाइट थी। तो हिंदी की पहली वेबसाइट का नाम है वेब दुनिया। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? हिंदी का प्राचीन छंद दोहा है। तो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है वो दोहा है। रामायण महानाटक के 1610 के रचयिता कौन है? प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की थी। कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा था? सदुकड़ी कहा था। हिंदी में प्रथम लघु पत्रिका कौन सी थी? तो हिंदी में प्रथम लघु पत्रिका थी, उसका नाम था नए पत्ते। नए पत्ते थी। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी है? भारतेंदु ग्रंथावली है, जो हिंदी में प्रकाशित पहली ग्रंथावली है। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष। कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहने वाले कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना है तो कर्षण शतक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना का क्या नाम है? कर्षण शतक है। आगे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी आगे का प्रथम उपन्यास है। रेणु का प्रथम उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु का पहला उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों ये मैला अंचल है, वो फणीश्वरनाथ रेणु का पहला उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम क्या है? ग्राम है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर है और इसका प्रकाशन 1916 है। आगे की प्रथम कहानी नहीं कहानी संग्रह, आगे का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? विपत का है आगे का प्रथम कहानी संग्रह। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है आनंद अरुणोदय। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी प्राचीन का और नवीन का उन्होंने क्या किया? समन्वय किया। नेक्स्ट है कवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। सही है या गलत है? ठीक है जी। चलिए, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे। अगला है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो मिश्र बंधु ने दिए सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण। सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण किसने दिए? मिश्र बंधु ने। इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन सा काल है जिसको स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को कहा जाता है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? यानी कौन से छायावादी कवि थे जिन्होंने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया? तो जयशंकर प्रसाद ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया था। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो उसका उत्तर है भारत में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, वीर रस के कवि। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? बिसलदेव रासो है। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य बिसलदेव रासो। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण का ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। चलिए, आदिकालीन शिलांकित कृति का क्या नाम है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति माना गया है? आदिकालीन शिलांकृत कृति का क्या नाम है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति माना गया है? राउलवेल है। राउलवेल है ये। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है श्रद्धा। कामायनी जो महाकाव्य उसमें श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। छायावादी काव्य धारा का रुद्र किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावादी काव्य धारा का रुद्र कहा जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? तो 4 नई भाषाएं सैंथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी हैं। सैंथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। निशा निमंत्रण रचना के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन है निशा निमंत्रण रचना के रचनाकार। गागर में सागर बढ़ने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी ने किया था गागर में सागर बढ़ने का कार्य। एकमात्र रचना से ये अमर हो गए थे। बिहारी सतसई नाम की एकमात्र रचना जिसमें 713 दोहे हैं। चलिए, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत काव्य भाषा का बोध होता है गाथा कहने से। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। चलिए, भारत भारती के रचनाकार का नाम बताइए। मैथिली गुप्त की रचना है जिसका नाम क्या है? भारत भारती है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? सूर, तुलसी एवं जायसी की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। और दोस्तों, अगर हिंदी साहित्य के आप और भी ज्यादा विस्तार से प्रश्न पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे प्रश्न पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे दूसरे चैनल पर आप विजिट करें। नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो ये नाम आप सर्च करोगे तो आपको हिंदी साहित्य के प्रश्नों का विशाल भंडार मिलेगा और आपको फिर कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वन लाइनर प्रश्नोत्तर खूब मिलेंगे। चलिए, लोकायतन किस प्रकार की काव्य रचना है? लोकायतन किस प्रकार की काव्य रचना है? तो ये दोस्तों प्रबंध काव्य रचना है लोकायतन। तो लोकायतन किस प्रकार की काव्य रचना है? प्रबंध काव्य रचना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक माना है। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद का जनक किसको माना है? सुमित्रानंदन पंत को माना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद का जनक सुमित्रानंदन पंत को। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? तो जग की उपनाम से ये उर्दू में कविताएं लिखते थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी को भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, राजभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को भारतीय संविधान में। वह कौन सी रचना है जिसकी सबसे अधिक टीका लिखी गई है? तो बिहारी सतसई की सबसे ज्यादा टीका लिखी गई है। बिहारी सतसई एक मात्र ऐसी रचना है जिसकी सबसे ज्यादा टीका लिखी गई है। भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के कवि माने जाते हैं भूषण। आदि काल को आरंभिक काल की संज्ञा के द्वारा किसके द्वारा दी गई? सॉरी, आदि काल को आरंभिक काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? मिस्र बंधुओं के द्वारा दी गई थी आदि काल को आरंभिक काल की संज्ञा। ये किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है? यानी चित्तवृत्ति का इतिहास कह दो या जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब कह दो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछ भी लिया गया है। किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि सरापा को माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सरापा को। और हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम नहुस गोपाल चंद्र का है। ये प्रश्न आ चुका है। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद जी ने की थी। चलिए, हिंदी का आदि कवि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है, श्रीनिवास दास की यह रचना है हिंदी का प्रथम उपन्यास। चलिए, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक ऊंट है,
ये प्रश्न भी आ चुका है, कई बार याद हो जाएगा। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी है हिंदी की प्रथम पत्रिका। चलिए, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? यानी कौन सा समाचार पत्र था जिसमें खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो ये बनारस अखबार है, जिसमें हिंदी की खड़ी बोली शाखा है उसको मध्य देशीय भाषा कहा गया। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? शेरप्पा और 9वीं शताब्दी के थे ये। चलिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? लल्लूलाल थे हिंदी के प्रथम गद्यकार। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति हैं हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक। कौन? विद्यापति। चलिए, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा? समाचार सुधावर्षण है, समाचार सुधावर्षण। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? उदंत मार्तंड है, उदंत मार्तंड। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेव वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र। संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है जी। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद्र थे अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। पुष्पदंत अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो यशोधरा खंड काव्य की हैं, यशोधरा खंड काव्य। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? राजस्थानी हिंदी की बोली है मेवाती। तो राजस्थानी उपभाषा है उसकी ये बोली है मेवाती। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश है। अनुच्छेद 351 ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर की बोली कौन सी है? बुंदेली है, बुंदेली बोली बोली जाती है ग्वालियर में। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। दूसरी परंपरा की खोज कृति के लेखक कौन है? नामवर सिंह है दूसरी परंपरा की खोज कृति के लेखक। द्वापर किसकी प्रसिद्ध कृति है? मैथिली गुप्त की रचना है द्वापर। चलिए जी। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? अभी हम जिक्र कर रहे थे, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी है। चलिए, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। हिंदी वाले हैं, कम से कम हिंदी वालों को तो सपोर्ट करो, हिंदी को तो सपोर्ट करो कम से कम।